हाय दोस्तों, मैं फिर आपके लिए एक नया धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं और वह है घटाना। अंग्रेजी में कहते हैं सब्सट्रैक्शन। अब घटाने को तो सबको घटाना आता है, लेकिन ये आपके लिए एक ऐसा मात्र घटाना मिलेगा जो आपको सेकंडों में हल कर देगा। यानी अगर दशमलव के बाद एक अंक होगा तो 10 में से घटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे तो 100 में से घटाएंगे, और दशमलव के बाद 3 अंक होगा तो 1000 में से घटाएंगे। इसी प्रकार से आप बढ़ते चले जा सकते हैं। तो हम लोग आते हैं, अब हमें घटाना है दशमलव 2, तो हम कितने में से घटाएंगे? आप कहेंगे दशमलव एक अंक है तो आप 10 में से घटा देंगे, और 10 में से 2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 8। फिर दशमलव लगा है तो आप क्या लगा देंगे? दशमलव। अब 24 में एक आप ऐड कर दीजिए, और 24 में एक ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 25। और 100 में से 25 घटाना आसान होता है, तो 100 में से 25 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 75.8। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं दशमलव 2 अंक पर लगा है। तो दशमलव 2 अंक पर है तो कितने में से घटाएंगे? आप कहेंगे 100 में से घटाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहले 100 लिख देते हैं, और 100 में से हम लोग 25 घटा देंगे तो आप कहेंगे 75 मिल जाएगा। 100 में से 25 घटाने पे क्या मिल जाएगा? 75। और दशमलव लगा है तो आप भी क्या लगा देंगे? दशमलव। अब आपको कहे थे दशमलव के आगे वाली संख्या में एक जोड़ देना, तो 19 में एक जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 20। और 100 में से 20 घटाना आसान होता है, और 100 में से 20 घटा दोगे तो 80 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 80.75। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए होंगे, दशमलव 3 अंक पे है तो 1000 में से घटाएंगे। अब 1000 में से 759 घटाएंगे, तो अब आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 241। घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 241। और दशमलव लगा है तो आप क्या करेंगे? दशमलव लगा देना, और आपको कहे थे 32, यानी उसके आगे दशमलव में एक ऐड कर देना, तो 32 में एक ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 33। अब 100 में से 33 घटा देंगे, तो 100 में से 33 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 67। 100 में से 33 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 67। तो आप कहेंगे 67.241। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि दशमलव में ना दिया रहे तब, यानी दशमलव में ना हो तो भिन्न के रूप में होगा, तो भिन्न को भी देख लेते हैं हम लोग। 100 में से हमें घटाना है 12 सही 1/8 को, तो जो आपको भिन्न के रूप में रहे उसी को आपस में घटा दीजिए। तो आप 8 में से 1 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 7/8। 8 में से 1 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 7/8। अब आपको बताए थे उसके आगे वाली संख्या में एक ऐड कर देना, तो 12 में एक ऐड कर देंगे आपको मिल जाएगा 13। और 100 में से आप 13 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 87। 100 में से 13 घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 87। यानी आप लिख सकते हो 87 सही 7/8। यही आपका हो जाएगा आंसर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप कहेंगे पहले तो भिन्न में से ही घटा दिया जाए। अब आप क्या करेंगे? 9 में से 4 को घटा देंगे तो आप कहेंगे 5 आएगा, और 5 बटे क्या लिख देंगे? 9। और 44 में आप एक ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 45। और 100 में से आप 45 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 55। यानी आप लिख सकते हो 55 सही 5/9। यही आपका हो जाएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आप कहेंगे 2 में से 1 घटा दें, और 2 में से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे 1/2 मिलेगा। और आपको 49 में एक ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 50। और 100 में से 50 घटाना आसान होता है, तो 100 में से 50 घटा दोगे तो आपको आ जाएगा 50। यानी 50 सही 1/2। यानी इस प्रकार से आप घटाने को सेकेंडों में हल कर सकते हैं, और यह आपके लिए परीक्षा में रामबाण सिद्ध होगा। जय।